नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में टोल टैक्स को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। बिहार के स्टेट हाईवे पे फिर से टोल टैक्स की वसूली होगी। मुफ्त बिजली, पेंशन, जीविका दीदियों को 2 लाख जैसे चुनावी घोषणाओं को पूरा करने के लिए सरकार को पैसे चाहिए। इसके लिए सरकार आपसे 16,500 करोड़ वसूलने जा रही है। जी हाँ, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। से पहला सवाल है कि सम्राट सरकार ने टैक्स वसूली के लिए कौन से 3 बड़े पहल किए हैं? अब देखिए, वाकई चुनावी जो वादे हैं उसको पूरा करने के लिए बड़ा धनराशि चाहिए। और ऐसे में सम्राट सरकार ने बड़ा फैसला लिया है टोल टैक्स वसूली का। 2018 में नीतीश ने खत्म कर दिया था इस टैक्स को। सम्राट सरकार फिर से उसी टोल टैक्स को वसूलने जा रही है। पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने 1 अप्रैल 2018 को राज्य सरकार के सभी पुलों और स्टेट हाईवे से टोल टैक्स पर रोक लगा दी थी। मतलब पूरी तरह से हटा दी थी। उस समय 54 सड़कों और 116 पुलों का टैक्स वसूला जाता था। लंबी दूरी के स्टेट हाईवे से लेकर कम दूरी के स्टेट हाईवे तक पर टोल वसूली होगी। अब सिर्फ ग्रामीण सड़क टोल से बाहर होंगे। तो सर, इसके लिए सरकार कौन सी पॉलिसी लेकर आई है? देखिए, सम्राट सरकार एएसएच और महत्वपूर्ण पुलों के रख रखाव के लिए बिहार सड़क उपयोगकर्ता शुल्क 2026 पॉलिसी लेकर आई है। मतलब सड़क का इस्तेमाल करिए तो पैसा दीजिए। इसके तहत प्रमुख सड़कों पर टोल टैक्स वसूला जाएगा और इससे 500 करोड़ रुपए से अधिक की आमदनी होगी। पथ निर्माण विभाग के एजेंडा पर कैबिनेट की मुहर लग गई है और नई पॉलिसी की अधिसूचना के 3 महीने के अंदर एजेंसी का चयन कर टोल वसूली शुरू हो जाएगी। पथ निर्माण विभाग के सूत्रों के अनुसार टोल राशि तय करने के लिए एनएचआई के फार्मूले को अपनाया गया है। राज्य सरकार की सड़कों की लंबाई कम होने की वजह से यह राशि कम जरूर होगी, लेकिन फिर भी 500 करोड़ से ज्यादा की आमदनी होगी। सर, नए नियमावली के तहत कार, जीप, वैन जैसे हल्के वाहनों के लिए क्या टोल टैक्स होगा? बिल्कुल, नई नियमावली के तहत कार, जीप, वैन जैसे हल्के वाहनों के लिए 1 रुपया 25 पैसे प्रति किलोमीटर की दर तय की गई है। यानी अगर आप स्टेट हाईवे पर कार से 100 किलोमीटर चलते हैं तो 125 रुपया आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। छोटे व्यवसायिक वाहनों के लिए यह दर 2 रुपये है और 2 एक्सेल वाले बस ट्रक के लिए 4 रुपया 25 पैसे प्रति किलोमीटर दर रखा गया है। बड़े निर्माण वाहनों और 7 एक्सेल वाले भारी वाहनों के लिए टोल टैक्स की दर 6 रुपया 65 पैसे और 8 रुपया 10 पैसे प्रति किलोमीटर तय किया गया है। यह पूरी वसूली फास्टैग और डिजिटल माध्यमों से की जाएगी, जैसा कि आम जगहों पर होता है। खास बात यह है कि सड़क की स्थिति और महंगाई के आधार पर हर साल इस टोल टैक्स में बढ़ोतरी भी होगी। तो सर, सवाल है कि टोल टैक्स लगाने का फॉर्मूला क्या है? देखिए, टोल टैक्स लगाने का फार्मूला पहले ही बता चुका हूँ कि एनएचआई का फार्मूला अपनाएगी सरकार। और इन 5 बातों के आधार पर टोल टैक्स तय किया जाता है। बेस प्राइस, ठीक है ना, इसे बुनियादी दर कहते हैं। साल 2007-8 को आधार वर्ष मानकर प्रति किलोमीटर एक बेस रेट फिक्स है। और इसमें कहा गया है कि कार, जीप, वैन, हल्की गाड़ियों को 0.65 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से टोल टैक्स भरना होगा। लाइट कमर्शियल व्हीकल जैसे मिनी बस के लिए यह राशि 1.05 रुपये प्रति किलोमीटर है। और बस या ट्रक 2 एक्सल गाड़ियों के लिए यह दर 2.20 रुपये प्रति किलोमीटर है। मल्टी एक्सेल और भारी वाहन का फिक्स रेट 3.45 से 4.20 रुपये प्रति किलोमीटर है। सड़क के प्रकार के आधार पर टोल तय किया जाता है। एक्सप्रेसवे पर सामान्यतः 4 लेन सड़क की तुलना में 1.25 गुना ज़्यादा टोल लगता है। यदि 2 लेन सड़क की क्वालिटी बेहतर की गई है तो वहाँ भी टोल राशि ली जाती है। तो टोल टैक्स से बहुत फायदा होगा सरकार को, लेकिन आम आदमी पर तो भार पड़ेगा। सर, बाईपास का टोल, पुल, फ्लाईओवर, टनल का टोल, राउंडिंग ऑफ टोल के बारे में बताइए। नहीं, किसी भी शहर में बाईपास बनता है जिसकी लागत अगर 10 करोड़ रुपए से अधिक हो तो वहाँ सामान्य से 1.5 गुना अधिक शुल्क देना होता है। पुल, फ्लाई ओवर और टनल का टोल, यदि सड़क पर 60 मीटर से लंबा पुल, फ्लाई ओवर या टनल बना हो, सुरंग बना हो, तो उसके निर्माण की भारी लागत निकालने के लिए उसकी लंबाई को 10 से गुणा करके उतने किलोमीटर का टोल लिया जाता है। जैसे अगर कोई 10 किलोमीटर लंबा है पुल या टनल, तो उस पर चलने के लिए 100 किलोमीटर की लंबी सड़क जितना टोल टैक्स देना होगा।
राउंडिंग ऑफ टोल के बारे में आपने पूछा, तो टोल तय करने के फाइनल पर राउंडिंग में राशि कम की जाती है। सारे गुणा भाग के बाद जो भी फाइनल राशि आती है उसके अनुसार निकटतम 5 गुणक में राउंड ऑफ कर दिया जाता है। इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि गणना 43 रुपए का दर आता है तो टोल 45 या 40 रुपए वसूला जाएगा। तो चलिए, आप सुन रहे थे और आप क्या सोचते हैं इस टोल टैक्स को लेकर, हमें जरूर बताएं।